हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हार्ट अटैक के बारे में और हमने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक की कॉजेज़ डिटेल में। तो इस वीडियो में बात करते हैं हार्ट अटैक के कॉजेज़ पे या वजह पे। हार्ट अटैक की 3 सबसे बड़ी वजह हैं। पहली स्ट्रेस, दूसरी कोलेस्ट्रॉल हाई होना और तीसरी स्मोकिंग। इसके अलावा एड ऑन वजह हैं और भी जिनसे दिल की बीमारियां होती हैं, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस पे। स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह है दिल की बीमारियां होने की। स्ट्रेस को हम एंजाइटी या टेंशन के नाम से भी जानते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बोलूं कि स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस है जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, उससे होती है टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। स्ट्रेस का सबसे पहला कॉज जो है वो है पैसा, मनी। सुबह जब इंसान उठता है और रात को जब तक सोता है, उसको हर चीज के लिए पैसा चाहिए। सोने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। खाना खाने के लिए पैसा चाहिए। इसीलिए पैसा एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस होने का। लेकिन आपने देखा होगा कि एक अच्छा कमाता हुआ इंसान भी कई बार दुखी दिखता है। 1 या 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, फिर भी वो परेशान है। कि एक 10,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान खुश दिखता है। वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भरता है, घर को भी मैनेज करता है और खुश रहता है। तो क्या वजह है इसकी कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए कि पैसा स्ट्रेस ना बने किसी की लाइफ। पैसे को मैनेज करने का एक आसान तरीका है कि आप जितना कमा रहे हैं उसका 50% अपनी बेसिक खर्चे पूरे करने में पूरे कर दें। जैसे घर का रेंट हो गया, बच्चों के स्कूल की फीस हो गई, खाने पीने का सामान या पहनने के कपड़े। जो 50% बचा, उसमें से 30% जो है, अगर आपका कुछ दिल है खरीदने का, आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना चाह रहे थे या आपको कोई पिक्चर देखनी है या और भी आपका कुछ खरीदने का दिल है, उसमें खर्च कीजिए। 30% खर्च करने के बाद, मतलब 80% आपने खर्च कर दिया है, अब 20% जो बचा वो आपको सेव करना है। अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो आपको कभी भी पैसे की टेंशन नहीं होगी अपनी लाइफ में और स्ट्रेस से आप बच पाएंगे। दूसरा जो रीज़न है बहुत बड़ा स्ट्रेस का, वो है वर्क, आपके काम से रिलेटेड। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक कंप्यूटर इंजीनियर को लगता है कि एक डॉक्टर का काम कितना अच्छा है, अच्छा पैसा कमाते हैं, रिस्पेक्ट भी है। मैं दिन भर चेयर पे बैठा बैठा रहता हूँ, मेरी कमर और गर्दन में दर्द हो जाता है, मुझे बहुत लोग को डील करना पड़ता है। जबकि एक डॉक्टर को लगता है कि एक कंप्यूटर इंजीनियर का काम कितना अच्छा है, कैब लेने आती है, कैब छोड़ने आती है, दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और पैसा भी लॉन्ग रन में अच्छा कमाते हैं। मैंने तो इतनी पढ़ाई की, इतनी स्ट्रगल की, तो मैं तो लॉस में रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का काम अपनी अपनी जगह अच्छा है। स्ट्रेस का रीजन ये है कि हम अपने काम में खुश नहीं रहते, हमें अपने से ज्यादा अच्छा काम दूसरे का लगता है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता लोगों को। ये प्रॉब्लम है और वो करता है स्ट्रेस। तो क्या तरीका है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से बचने का? या तो आप अपने लिए ऐसा काम चूज कर लीजिए जो आपको कभी काम ही नहीं लगे, आप उसको खूब एंजॉय करें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जो कर रहे हैं या आप जो काम करते हैं उसको आप एंजॉय करना शुरू कर दें। इन दोनों ही तरीकों से आपको कभी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस नहीं होगा और आप उससे बच पाएंगे। तीसरा जो स्ट्रेस आता है वो आता है फैमिली से। एग्जाम्पल देती हूँ। एक हस्बैंड है, वो बिजनेसमैन है, बहुत दिनों से एक असाइनमेंट की कोशिश कर रहा था कि उसको मिल जाए। आज उसको मिल गया। वो घर आया और आते हुए बीवी और बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेता हुआ आया। आकर जैसे ही उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट्स दिए, बैठा खाना खाने और बताने लगा कि असाइनमेंट मिल गया है। मुंह खोला ही था कि वाइफ बोली, हर वक्त ऑफिस की बात मत किया करो, डिनर फिनिश करो, और बहुत दिन से मैं ग्रोसरी शॉपिंग का वेट कर रही हूँ, मुझे हमेशा नौकरों से मंगानी पड़ती है, ठीक से नहीं लाते हैं, तुम फ्री नहीं रहते हो। हस्बैंड ने अपने मन में क्या सोचा कि कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने वाला था, मेरी बात काट दी। मैं इतनी मेहनत करता हूँ इन लोगों के लिए, पैसा कमाता हूँ, कोई थैंकफुल ही नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है।
इधर वाइफ अपने मन में क्या सोच रही है, पिछले 2 महीने से पता नहीं किस चीज़ में बिजी हैं, कोई बात नहीं करते, हर वक्त ऑफिस की बात करते हैं। दिन भर कौन घर मैनेज करता है, मैं करती हूँ, ये तो सिर्फ पैसा कमा के लाते हैं, बाकी सब किसे करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है। और कोई थैंकफुल नहीं है इस घर में, अप्रिसिएशन नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ, स्ट्रेस क्यों आई? दोनों स्ट्रेसफुल हैं। क्यों है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बातचीत नहीं है, अप्रिशिएट नहीं कर रहे एक दूसरे को। तो अपनी फैमिली में वो अंडरस्टैंडिंग लाइए, चाहे वो आपके बहन भाई के साथ हो, आपके रिलेटिव्स के साथ हो, या आपके स्पाउस के साथ हो, माँ बाप के साथ हो। वो अंडरस्टैंडिंग लानी बहुत ज़रूरी है। फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में है, रिश्तों को समझने में। और क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको भी बताती हूँ। तो मैं क्यों बोल रही हूँ कि फैमिली इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फैमिली आपको इमोशनल सपोर्ट देती है, आपके आपके बुरे वक्त में साथ देती है। एक इंसान जो हॉस्पिटल बेड पे है और उसके आसपास हैं, वो जल्दी ठीक होगा, ना कि वो इंसान जो कि हॉस्पिटल बेड पे अकेला पड़ा है। इसीलिए अपनी फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस खत्म कीजिए और बातचीत डेवलप कीजिए आपस में। चौथा जो रीजन है स्ट्रेस का, वो है प्यार की कमी। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक पेशेंट आए मेरे पास, 65 उनकी एज थी। वो बोले उन्होंने 3 बच्चों को अकेले बड़ा किया। उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी जल्दी, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। एक बच्चे को सीए बनाया, एक को बैंकर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया। और आज तीनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। उनके पास आने का टाइम नहीं मिलता है। और अगर मिलता भी है तो बच्चे सोचते हैं कि मैं पुरानी सोच का हूँ, तो मिलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। घर में रहता हूँ, बहुत सारी सेविंग्स है मेरे पास, बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन नौकरों को लगता है कि मैं हर वक्त डांटता रहता हूँ और मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूँ। एक नोटबुक थी उनके हाथ में, मुझे दिखाकर बोले कि मैंने इतना खर्चा किया था बच्चों पे, टोटल 50 लाख रुपए मैंने खर्च किए, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप ऑफिस से वापस आते थे और बच्चे छोटे थे तो बच्चे क्या करते थे? वो बोले बच्चे मुझसे लिपट जाते थे। और तो मैंने पूछा कि अगर आज की डेट में आपके बच्चे आपसे ऐसे लिपटेंगे तो आप कितने पैसे वापस देने के लिए तैयार हैं? वो बोले 10,000 रुपये दे सकता हूँ एक बार ऐसे मिलने पर। तो मैंने बोला कि आपको नहीं लगता कि ये तो आपके वापस वापस आपको करने पड़ जाएंगे अगर आप बचपन से अब तक कैलकुलेट करें? तो उन्हें बात समझ आई और उन्हें ये समझ आया कि प्यार देते रहने का मतलब है एक्सपेक्टेशन से प्रॉब्लम आती है, और प्यार की कमी से इनसिक्योरिटी डेवलप होती है कहीं ना कहीं। अगर आप मोहब्बत से बात करेंगे, किसी से मोहब्बत करेंगे, तो वापस आपको मोहब्बत ही मिलेगी। लेकिन अगर अम, बुरी बातें कहेंगे जैसे वो नौकरों से कह रहे थे, या गुस्सा करेंगे, तो वापस से आपको पलटकर प्यार नहीं मिलेगा। पांचवा जो रीजन रीजन है स्ट्रेस का, वो होता है सोशल, मतलब फ्रेंड्स ना होना या सोशल सर्कल ना होना। कुछ अच्छे दोस्त होना लाइफ में स्ट्रेस को बहुत कम करता है। ऐसे दोस्त जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकें, जिनके साथ एंजॉय कर सकें, जो आपके बुरे वक्त में काम आए, आपका साथ दें, तो इनकी प्रेजेंस स्ट्रेस को बहुत कम कर देती है। छठा जो रीजन है स्ट्रेस का, वो है हेल्थ। सेहत से स्ट्रेस कैसे आती है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में जो 50 और 60 की एज में हैं और बोलते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में निकाल दी, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। आज हमारे पास सब कुछ है, बहुत पैसा है, लेकिन वो सेहत ही नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। हेल्थ क्यों नेग्लेक्ट हुई? 2 चीज़ों से नेग्लेक्ट होती है। या तो नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता कि करना क्या चाहिए, पता ही नहीं था कि तेल नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल की रेंज कितनी होनी चाहिए। या फिर दूसरा रीजन है कि पता था कि कोलेस्ट्रॉल की रेंज कितनी होनी चाहिए, लेकिन एफर्ट नहीं की, मेहनत नहीं की उस डायरेक्शन में। तो अगर किसी की भी हेल्थ खराब होगी तो वो पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाएगा और अंडर स्ट्रेस रहेगा। तो उससे कैसे बचा जा सकता है? आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए हेल्थ रिलेटेड, और उसके बाद एफर्ट कीजिए, रोज एक्सरसाइज कीजिए, तो आप हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस से बच पाएंगे। सातवां जो रीजन होता है स्ट्रेस का, वो होता है ईगो। ये सोचना कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी ही बात माननी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए। अब में भी आप ऐसा नहीं सोचते, लेकिन आप किसी के कांटेक्ट में हैं जो ऐसा ही सोचता है।
तो ईगो ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा लाइफ में। इस स्ट्रेस को कैसे कम करना चाहिए? आप हार मान लीजिए और सामने वाले को बोलिए कि ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखिए, ईगो दिखाकर कोई मतलब नहीं है। हर किसी को एंड जो है वो सेम है। सबको या तो मिट्टी के नीचे जाना है या जलना है। तो इसीलिए ईगो को जीरो कर दीजिए। आप प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। इसमें एक छोटी सी बात है, अगर बहुत ही टॉक्सिक लोग मिल रहे हैं या अब्यूजिव लोग मिल रहे हैं तो आपको एक सेफ डिस्टेंस अपने मेंटल पीस के लिए रखना पड़ेगा। वरना अपनी पूरी कोशिश कीजिए जहां तक हो सके प्यार देने की, ईगो जीरो रखने की, और आप देखेंगे कि आपको ईगो रिलेटेड स्ट्रेस कभी नहीं होगा। स्ट्रेस को मैनेज करने के कुछ और तरीके हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी होती हैं? आप 4 बार सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक, 1 2 3 4 करके ऐसे गिने अंदर लेते हुए, तेज डीप ब्रीदिंग। उसके बाद 7 सेकंड तक सांस रोक दें और 8 सेकंड तक सांस बाहर निकालें। इस फॉर्मूले को मैं 478 फॉर्मूला बोलती हूँ। तो आप ऐसे, ये एक साइकिल हो गई। 4 बार अंदर ली सांस, 7 सेकंड के लिए रोक दी और 8 सेकंड के लिए बाहर की, ऐसे 1 2 3 से 8 तक। ये एक साइकिल आप ऐसे 10 बार कीजिए। तो आप देखिएगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना मैनेज हो पा रहा है और आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। आप इसको डेफिनेटली कंटिन्यू जब करेंगे तो आपको वो रिलैक्सेशन खुद नजर आएगा। दूसरा जो तरीका है स्ट्रेस मैनेज करने का, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन करके हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं बॉडी में। तो उससे बहुत आराम मिलता है और बिल्कुल टेंशन रिलीव हो जाती है। और एक्सरसाइज के बाद अगर आप हॉट वाटर बाथ लेंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, तो आपको और आराम मिलेगा। ऐसा इस बात को और समझिए कि कब मल्टीटास्किंग नहीं करें। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे काम एक साथ ना करना चाहें। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो उसमें उससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। उसके लिए क्या अच्छा तरीका है कि आप एक प्लान बनाएं और प्रायोरिटाइज करें कि क्या चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मुझे क्या करना है। और जब जो काम कर रहे हो तो एक एक काम करें, उस एक काम को अच्छे से करें। उसके बाद सोचें कि ओके, मेरी लिस्ट में सेकंड वर्क क्या था। एक स्ट्रेस मैनेज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है किसी ऐसे से बात करना जिसको आप, जिस पे भरोसा करते हो, जिसको रेस्पेक्ट करते हो। उनसे एडवाइस लेना कि क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है और क्या होना चाहिए इसमें, मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए। क्योंकि बातचीत करने से किसी भरोसेमंद इंसान से बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसे, जैसे मैंने आपको बोला था, कुछ सच्चे दोस्त आपकी लाइफ में हो तो डेफिनेटली उनसे बात कीजिए। एक और तरीका है रिलैक्स करना। जितना आप रिलैक्स करेंगे उतना आपकी बॉडी को आराम मिलेगा और आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। हेल्दी डाइट लेंगे जिसमें शुगर कम है, क्योंकि अगर शुगर ज्यादा होगी आपके खाने में तो वो कहीं ना कहीं अंदर जाके हार्मोनल चेंजेस करके स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो आप ऐसी हेल्दी डाइट लेंगे जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, विदाउट शुगर डाइट हो या लेस शुगर डाइट हो, तो डेफिनेटली वो आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करेगा। और फिर एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए अगर आपकी लाइफ में, तो आप खुद से पूछिए कि ये मुझे कुछ सिखाना चाहती है क्या। और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, चाहे आप किसी को भी मानते हैं, किसी भी भगवान को, अल्लाह को, जिस पे भी आप फेथ रखते हो। स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रहिए और फेथ रखिए। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो ये बोलते हैं कि हमें भरोसा है कि इसमें ऊपर वाले की कोई अच्छाई होगी, तो वो लोग ज्यादा जल्दी ठीक होते हैं, खुश रहते हैं। तो फेथ रखिए और खुश रहिए। हमने ये समझ लिया अब कि हमें स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। अगली वीडियो में हम अब बात करेंगे सेकंड जो सबसे बड़ा कॉज है हार्ट अटैक का, वो है कोलेस्ट्रॉल। उस पर बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस सब पर बात करेंगे। और प्लीज कमेंट कर कर मुझे बताइए अगर आप और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या आप और किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, वो सब लिख के भेजिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।